लगभग हूबहू मिलने की संभावना हो जाती है। लेकिन अगर कहीं 7-8 अंक तक डाला हुआ है तो वह संभव मिलना नहीं है, तो वह 4 ही 3 रहेगा। तो उसको फिर सारे को एक साथ एकत्रित करके और निकालिए तो आपको मिल जाएगा। दोनों सबको एक गुणा कीजिए। गुणनखंड में जो छूटेगा वो टोटल को गुणनखंड जब कीजिएगा तो भागफल टोटल में मार दीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा। कहीं लेकिन परंतु नहीं होगा, है ना। लेकिन एरिया को छोड़ देते हैं तो एरिया को छोड़ देने के बाद वह कम और बेशी हो जाता है, ऐसा पाया गया है और ऐसा सामने भी प्रारूप में आया है। और फील्ड में भी अमीन साहब अगर छोड़ देते हैं पॉइंट को तो वहाँ पर भी कम बेशी हो जाता है, वहाँ पर भी पॉइंट के बाद कम बेशी हो जाता है। लेकिन पॉइंट से पहले वाला नहीं कम होना चाहिए। पॉइंट से जो पहले है 120 वह नहीं घटना चाहिए, है ना। ऊपर में आपको कम बेशी हो सकता है, तो उसके लिए तो अंक हम ऊपर छोड़ चुके हैं, इसलिए उसमें कम बेशी होता है। और टोटल अंक लेके चलेंगे तो कम बेशी नहीं होगा, है ना। और उसको लिखना है लगभग, उसको क्या लिख देना है, लगभग 4-6 लगभग, जो कि समझने वाला भी उसको समझ जाए कि ये 4-6 आ रहा था इसलिए 4-6 इसमें लिखा गया है। अगले सेंटेंस में भी 4-6 था जो कि इसमें पीछे भी दौड़े में डाल दिया गया है ना। उसे संतुष्ट हो जाएगा, कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं होगी। तो क्या करें, इसको डील कर दें। अच्छा, डील करें। अच्छा चलिए, तो सबको ही डील कर देते हैं, तो लगी क्या लगत रखा हुआ है। तो आपके पास देखिए ये है धरोहर 75 था, 75 और 65। तो 75 गुने 39.37 बराबर था 52.75 इंच। उसके बाद था 65 गुने 39.37 बराबर था 25-59.05 इंच। ये धरोहर आपका था। अभी कह रहा है कि हम 1 फीट बराबर या एक डेग बराबर देंगे ना 33 इंच, हाँ। तो इसलिए 29-52.75 बटे 33 बराबर, देखिए कितना आ रहा है, 89.47 उसके बाद क्या रहा है 25-59.05 बटे 33 बराबर, देखिए कितना मांग रहा है 77.5468, यही ना 4-6 तक। चलिए तो 4-6 तक लिखे हैं ना। देख, अब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपके पास है 89.477 गुने 77.546 बराबर, देखिए तो 69-38.58 344 बटे 2 से 3 अंक, 1 डिसिमिल बराबर 57.60 वर्ग डेग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है 69, 38, 58 वर्ग डेग है,
तो आपके पास क्या लिखाएगा यहाँ पर 69, 38.5, 8, 3, 4, 4/57.60 बराबर, देखिए कितना है 120.458 कितना है? हाँ 46 आ गया है। चलिए 120.46 क्या 69, 38 है, 30 नहीं है। चलेगा कैलकुलेट करना लीजिए 89.477 गुने 77.477 बराबर 546 है सर। किसकी आएगा सर? सर सेम ही है सर। 77 मेरे हिसाब में तो यही आ रहा है। राइट उसी को तो हम घुमा मिला रहे थे, हमको सस्पिशन हो गया, फिर हम घूमे तो 4-6 जो आप 5-6 जो 5-4-6 में लिखे हो उसमें अंतराल हो जाएगा तो अंतर खा जाएगा, वो अंतर करेगा। हाँ एक्यूरेट 4-6 तो आ गया है 120.46। तीसरा अंक जो लिए हैं सबको उसी से आया। अगला है बाबू, ये तो हो गया, मैं इसमें आगे तो कट्ठा दूर निकल जाएगा, कोई दिक्कत? ए पीछे भैया कोई दिक्कत? ये निकल जाएगा, कट्ठा दूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला है अब कह रहा है 1 गज बराबर 36 इंच, 1 गज बराबर 36 इंच, इसलिए 36 से इसको दीजिए। देखिए कितना आ रहा है 82.02 और कुछ है 0। अच्छा गज 0 के बाद तो कोई हीरो होता ही नहीं है। अगला क्या है इसमें 70.085 गेज। चलिए आज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसलिए 82.020 गुणे
84 है। चलिए 71.084 बराबर, देखिए कितना रहा है, बोलिए तो 58.309 वर्ग गज है ना। अब कर रहा है 1 डिसमिल बराबर 48.4 वर्ग गज, इसलिए इसलिए 58.309 बटे 48.4 बराबर 120.4 6 आ जाता है, कुछ आगे पीछे होता है, आ गया 4 6 20। यही तो आ रहा है बाबू, देखो प्रक्रिया में, हाँ ठीक है, प्रक्रिया में कहीं कोई अंतर नहीं है। हमको 4 5 आया, काहे कौन अंक छोड़ दिए, पॉइंट के बाद छोड़ दिए, पॉइंट का 4 5 आया, पॉइंट के बाद बढ़िया से देखिए तो 3 डिजिट हम लेके चले हैं, तीनों डिजिट को लेके चलिए, देखिए आपको मिल जाएगा। तीसरा डिजिट लीजिएगा तभी पूरेगा, छोड़े हुए ना, हाँ। 0 छोड़े हैं, इसीलिए छोड़ दिए, इसलिए अंक जो है भाग गया, इसलिए 3 डिजिट लेकर तो चलिएगा तो मिलेगा दशमलव का तक हमेशा 2 ही डिजिट लेके और, लेकिन तीसरा अंक अगर बड़ा है तो अगला डिजिट बढ़ जाता है, 1 डिजिट बढ़ा के हम उसको क्लोज कर सकते हैं ना, तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर 7 8 के बाद जाता है तो उसको हम 2 इसको बढ़ा के वो 1 बढ़ा सकते हो, लगभग उसको लिखा जाता है, क्लीन नहीं बोला जा सकता डिसमिल से दूर निकालने की कोई शॉर्टकट तरीका है ना, डायरेक्ट निकल सकता है, बर्गरियत निकल जाएगा, बर्फिटेज निकल जाएगा, बर्गलगियस निकल जाएगा, ये 120.4 से डिसमिल है ना, हाँ इसमें भी निकलेगा, तो डिसमिल निकालने की जरूरत कहाँ है। नहीं डिसमिल से दूर में निकालना है, तो डिसमिल से धूल निकालने के लिए लंबा प्रोसेस भी है और छोटा प्रोसेस भी है, एक छोटा सारा प्रोसेस चलता है, इसलिए हम अभी छोटे प्रोसेस से नहीं चल रहे हैं, अभी हम बृहद प्रोसेस में चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमको समझना है, सीखना है ना, और शॉर्ट पर तरीके में चले जाएंगे हम, है ना, तो बच्चे हमारे भूल जाएंगे, लास्ट में शॉर्टकट है ना, वह शॉर्ट में ही प्रक्रिया में रहेगा, कोई उसको पूछ देगा कि आया ही कहाँ से, तो वो जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसलिए प्रक्रिया को हर तरह से मान दीजिए, जो कि कल फ्री वो जो है तो बाछा खेत में अगर जोत रहे हैं हल में उसको, तो पीछे कान्हा नहीं खींच सकता है, वो आगे चढ़ बढ़ करके खींचने का काम करेगा, और अधूरा छोड़ देंगे तो कान्हा पटक करके धरती पर कहेगा चल चलो अब रास्ता पकड़ो दूसरा, है ना। तो इसलिए कान्हा पटकने का काम नहीं होता है, यहाँ जो भी काम होगा ठोस तरीके से होगा। लास्ट में हम सबसे छोटा से छोटा रास्ता हम दे देंगे, जो कि आप 2 मिनट के अंदर सारी बात को बता देंगे, उसको याद रखना पड़ेगा, उसको अपने जेहन में रखना होगा, है ना। है नहीं कुछ, है क्या, धूर है, डिसमिल है आपके पास, डिसमिल को 193.6 से गुना कर दो, 42.25 से भागा मार दो, डायरेक्ट धूर है। सर और एक और उससे भी है कि 4.58 से मारो भागा, वह धूर निकलते चला जाएगा, लेकिन धूर की फुर्की में अंतराल हो जाएगा, नहीं होता है सर, नहीं होता। 3 4 अंक लीजिएगा तो नहीं होता, हाँ 4 अंक लीजिएगा तब ना, तो 4 अंक की जरूरत कहाँ है, 4 5 5 आ गया, तो उतना क्यों लेंगे हम, जो हमारी शॉर्ट से शॉर्ट तरीका है। ऐसे भी ग्राउंड में फुर्की का तो लिखा नहीं जाता, नहीं। दूर तक ही रहना है, उससे भी आएगा,
बोलिए ना, आगे पीछे हो जाता है। उससे भी आएगा क्या बाबू? क्या बोलो, छोटे क्या बोल रहा है? बोलो पीछे से। नहीं नहीं, हो गया। तुम आपस में कुछ कह रहा है तो हम भी सुनेंगे तब ना हम कुछ बोलेंगे। सर जो एनजीओ चला रहा है इसका नाम क्या है सर? एनजीओ का हाँ, ये जो अभी कोर्स कर रहा है कोई एनजीओ ही करा रहा है? हाँ। इस एनजीओ का नाम क्या है? देव रीता सेवा संस्थान। ये कहाँ पे है? देव रीता मधेपुरा, आप मधेपुरा से आए सर? पटना इसका हेड ऑफ ब्रांच है। हाँ, और दूसरा चीज चलेगा, उसको देखेगा लेकिन उसको नहीं देखेगा, क्योंकि समाचार में देश विदेश की कहानियां होती है। हमारे देश में क्या हो रहा है इसकी भी कहानियां होती है। चलिए अगला क्या है? गज के बाद लगी है तो 99 इंच। 99 इंच बताइए तो कितना है? 29.85 सर 825 825 गेट लगी। यहाँ पर वार्ड लग के नहीं होगा ना सर? ना, ये तो सर वो क्षेत्रफल जो होता है दोनों को सटा दीजिए, दोनों सटाइए। क्षेत्रफल ही वर्ग में आता है जो वर्ग में कहा जा सकता है, ऐसे और चीज वर्ग में नहीं आते हैं, है ना। और जो भी निकालेंगे तो जिस सेंटेंस से उसको प्रयोग कर रहे हैं उस सेंटेंस का वहाँ प्रयोग करना होगा, है ना, क्योंकि सभी का मानक चिन्ह अलग अलग है, सभी का आवाज अलग अलग है। जैसे देखते हैं घर में बच्चे आपके पास बहुत सारे होंगे तो सभी का नाम अलग अलग होगा, है? तो सबका नाम अलग अलग है तो उस तरह का काम भी उसका सबका अलग अलग है ना। उसी तरह यहाँ भी काम अलग अलग है। अगला है आपको 25.05 बटे 99 बराबर कितना? 25.848 है ना। अब हम यहाँ चले जाते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम थोड़ा सा मनन करेगा बाबू तो तुम अपनी संपत्ति को बचा सकता है। मनन नहीं करेगा हमारे पास आएगा, उदंडता से आएगा, उदंड की तरह चला जाएगा तो तुम्हारे बच्चे भी उदंडे रह जाएंगे, क्योंकि तुम बाप भी उदंड रहोगे तो बेटा क्या करेगा? क्योंकि लोग प्रचारने गया था बाप को कि जा रहे हैं, बेटा उसका खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था कई फील्ड में, वहाँ धर्म स्थान था, और बेटा को कहने गया घर पर गया तो देखा बाप भी उसका छप्पर पर से बचाव कर रहा था। बहादुर साला किसको कहने तो बुरा हुआ, इसका वंशज बुरा हुआ है, इसको कुछ कहना ही नहीं, रास्ता पकड़ लिया, अपना रोल अपने आप में सिमट गया। तो हमको कहिएगा हम अपने आप में सिमट जाएंगे, हम क्या कर पाएंगे? आपका क्षेत्र है, आपका घर है, तो हम तो यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे आपको। चलिए आगे बोलिए। हमारे साथ मिलकर रहिएगा तो कुछ ले लीजिएगा, नहीं मिलकर रहिएगा तो हम तो चले जाएंगे, बाद में भैया पछताते रह जाएंगे। चलिए बोलिए तो 770.91 770.91 जब आप एक छेद से पूरा ही लिखिए, एक और छेद डालिए। 6 सर 3 ही अंक तक लेना है ना सर? हाँ 3 अंक तक लीजिए। तो 1 डिसमिल बराबर 6.4 वर्ग लगी। क्योंकि किसी हाथ में भी लगाना है तो यह डिसमिल लगी में निकालने के लिए यह डिसमिल आपका प्रारूप लगाना होगा, चाहे 4 हाथ की लगी हो या 14 हाथ तक की लगी हो, सभी में डिसमिल निकालने के लिए यह प्रयोग करना होगा। 770 एक और भी हो। चलिए ये बात है, चलिए ठीक है। नाव 166 वर्ग लगी
तो 770.9166 बटे 6.4 बराबर 120.4557 या 120.46 लगभग डिसमिल। चलिए यही तो होगा, यही आता है मेरे साथियों, इससे अधिक नहीं आता है। इसको नोट कर लीजिए अपने अपने कॉपी में। कॉपी में लिख लीजिए भैया, वैसे नहीं काम चलेगा बबुआ, वो तो उसी में रह जाएगा। हाँ सो देखिए, ऐसा नहीं कि सर बोल रहे हैं जरूर होगा, इसमें निकलेगा पूरे का सर। हाँ हाँ सर, 2 मिनट बच्चे को जरूर होता है हमारी आवाज़। ऐसा होता है कि हम तो आए हैं तो कुछ दिन के लिए आए हैं अजनबी, और बोल दिए कुछ तो उसको तकलीफ हो जाता है ना। तो हमारा कहना है कि पहले कि भैया तकलीफ नहीं मानोगे, उसके लिए हमें खेद है। सर कहाँ से आए हैं सर? हाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से आया है। आपके घर के समीप के डिस्ट्रिक्ट से हम जुड़े हुए, जी सर, तो वह कोई दूरी नहीं है ना। हम उसको कोई दूरी नहीं समझते, वो समझते कि हमारा घर है, यहाँ भी हमारा घर ही है। जगह अशोक धाम है ना सर? हाँ अशोक धाम है, बाबा इंद्रदमनेश्वर धाम है वो। इंद्रदमनेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, पूरे बिहार में वह प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध। पूरा बना हुआ है। हाँ काफी काफी। वहाँ शिवरात्रि में सावन पूर्णिमा में काफी भीड़ लगती है। जैसे बाबा बैजनाथ के बैजू के पास लाखों लाख की संख्या में जुट के आते हैं लोग, उसी तरह से वहाँ भी लाखों लाख की संख्या में शिव का मंदिर भी है और दुर्गा माता का भी है। दोनों है। लेकिन मंदिर के हाथ सब सेम ही है। सेम है। आगे है, हो गया छोटे, आगे बढ़े, क्या गया। अगला प्रोग्राम हम लोग का है, जैसे कि आगे हम आप लोग को पंजा तक की कहाँ तक लिखाए थे, पंजा तक हम लिखा चुके थे। पंजा के बाद चौथा लाइन तक हो गया था, तो यहाँ एक लाइन ज्यादा बढ़ गए थे नहीं इस बैच में। तो चलिए आगे प्रोग्राम है आज बम्बा का, क्योंकि एक बम्बा होता है जो बाउंड्री लाइन पर मेरे साथियों बना हुआ रहता है। बम्बा जिसकी आकृति गोल होती है, इस तरह का है, इस तरह गोल आकृति की बनी हुई रहती है, जो बाउंड्री लाइन पर यह बना हुआ रहता है ना, यह बाउंड्री लाइन पर बना हुआ रहता है। तो इसका नाम है बम्बा या दोहदा। हाँ, बम्बा या दोहदा। हाँ, बम्बा या दोहदा। दोहदा 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 धोधा नहीं उसको दोहदा भी लोग कह देंगे कि अरे भैया तुम गया है तो बाउंड्री पर फलनामा जगह दोहदा एगो है, कहेगा दोहदा क्या है, तो वहाँ समझिएगा कि नहीं बम्बा या दोहदा वही एक ही चीज़ है, दोहदा बम्बे को कहा गया है ना। तो ये बम्बा जो बनाया जाता है तो चूना सुर्की डाल करके और सरजमीन में 3 से 4 फीट नीचे गड्ढा खोद करके डाल दिया जाता है। यह सरजमीन से ऊपर नहीं रहता है, यह सरजमीन से ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि सरजमीन से अगर ऊपर छोड़ देते हैं तो उसको करेगा क्या, लोग उसको उखाड़ करके कहेगा फेंक दो इसको। लेकिन सर नहीं तो फिर बाद में कैसे पता चलेगा कि वो बम्बा है? वह जब पैमाइश किया जाता है तो पैमाइश के दौरान उसकी एरिया पर आता है कि यहाँ बम्बा था, है ना, यहाँ बम्बा है। कोई पत्थर ऊपर नहीं रखा हुआ है, सारे पत्थर सरजमीन के अंदर रहते हैं,
लेकिन उसको दिखाने के लिए, है ना, मानचित्र में बनाया जाता है और सरजमीन पर गड्ढा खोदने के बाद वह मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, मिलेगा गड्ढा खोदने के बाद। तो चलिए आगे इसको हम विस्तारीकरण देते हैं, कुछ विस्तार कर देते हैं इसको। दोहदा, बम्बा या दोहदा। जब सर्वे के दौरान सर्वेयर पैमाइश करने जाते हैं तो बाउंड्री लाइन पर गोल आकृति का बम्बा मिलता है जिसका व्यास 60 कड़ी के बराबर होता है, जो सरजमीन में गड्ढा खोदकर 3 फीट या 4 फीट नीचे डाला जाता है। यह एक बम्बा से दूसरे बम्बा, एक बम्बा से 3 सीमानी तक, एक 3 सीमानी से दूसरे बम्बा तक जो बाउंड्री लाइन पर बना हुआ रहता है, जो बाउंड्री लाइन पर बना हुआ रहता है, उसे उसी आकृति को बम्बा या दोहदा कहते हैं। यह भी पैमाइश करने के लिए एक मुस्तकिल मुकाम कायम करती है। बम्बा से बम्बा 3 समानी दूरी नहीं बताया सर। दूरी उसका कोई निर्धारण नहीं रहता है, नहीं। वो दूरी तो सर उसकी वहाँ पैमाइश के दौरान दूरी मिलेगा। यहाँ हम आपको दूरी लिखा दें 20 जरीब होगा तो हो सकता है वहाँ पुर जाए 5 जरीब, तो कहिएगा सर तो गलतियाँ बता दिए थे, कहीं 20 होगा कहीं, तो वहाँ पर उसका कोई मान्य नहीं हमारे पास है ना। लेकिन हाँ, वो इस 3 सीमानी से उस 3 सीमानी के बीच में 2 से 3 गो या 4 गो बम्बा आपको मिलेगा। आवश्यकता अगर लंबी है तो हो सकता है 6 गो भी बम्बा डाला हुआ रहेगा, है ना। लेकिन मुरब्बा लाइन, टावर लाइन को जो काटता है, मुरब्बा लाइन, वह 20 से 30 जरीब तक की दूरी में रहता है ना। ज़्यादा 20 जरीब, उससे अधिक आवश्यकता पड़ने पर 30 जरीब लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। 18-20 में सिमट जाता है ना। लेकिन सर अगर 5-6 बम्बा रहेगा सबका डिस्टेंस सेम ही रखा जाएगा वहाँ पे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आवश्यकता के अनुसार डाला जाता है। किसी का 20 है तो किसी का 30 भी हो सकता है किसी का 15 रहेगा, किसी का 12 पर जाकर कटक जाएगा, क्योंकि मेर आता है, मेर को अंकित किया जाता है, मेर पर से उसको उठाया जाता है कि मेर से कितना दूरी में बम्बा है डाला हुआ। मैक्सिमम कितना होगा? हाँ, मैक्सिमम कितना होगा? क्या ये जो बात बोल रहे हैं बम्बा? वो मेर के ऊपर डिपेंड, मेर पर डिपेंड करता है, कितनी दूरी में सब मेर डाला हुआ है। सिकमी लाइन 2 से 3 जरीब की रहती है, काफ़ी। 50 कड़ी से, 40 कड़ी से, 20 कड़ी से, है ना। ज़्यादा हाईएस्ट 4 जरीब तक। मुरब्बा जो है तो 2 जरीब से लेकर के 8-10 जरीब तक के, 12 जरीब तक के, 14 तक चलता है लेटेस्ट। और टावर जो है 18 जरीब जाता है ना। लेकिन कहीं कहीं इससे अधिक भी पाया गया है। वह कहाँ? तो टाल एरिया में। टाल एरिया का नाम सुने हैं? टाल नहीं सुने हैं? बरहिया का नाम सुने होंगे आप लोग, मोकामा का नाम सुने होंगे। तब मोकामा में देखेंगे कि गंगा घाट के किनारे रेलवे लाइन से जब दक्षिण ही आइएगा तो अभी अगर गुजरिएगा तो जलमग्न लगेगा। हाँ सर, है सर। अभी जाइएगा ना, अगर गुजरे होंगे कोई बाबा धाम या देवघर गए होंगे मेरे भाई, तो पूरे जलमग्न है। वह उसी एरिया को टाल कहा गया है। उसमें मसूर और चना की खेती होती है। देखे रहते हैं मकई की खेती हो रहा है। अभी मकई सब डूब गए, पूरा लेवल है सर। मकई जो है सब डूब गए, कुछ ही मकई बचा जो ऊंचे तराई में था, उछली सतह में जो था
वह बचा और निचली सतह वाला सब गंगा के पेट में चला गया। गंगा नदी से 5 किलोमीटर तक सर पूरा लेवल ही दिखता है। 5 किलोमीटर नहीं, चले जाइए आपको 20 किलोमीटर है, पूरा देखे लेवल ही 20 किलोमीटर है। ये हंसदा जो जा रहे हैं पुल देखे होंगे, उस पार रेलवे लाइन घूमती है ना, एक रेलवे लाइन इधर घूमती है कैसे, वहाँ से 20 किलोमीटर चल जाइए, खाली पानी में पानी मिलेगा। लेकिन वो निजी जमीन भी होगा ना? वो निजी जमीन में पानी है, आपका जमीन है, हमारा जमीन है, उसमें पानी भरा हुआ है। वह एक फसल के लिए है, वह सिर्फ एक फसल होता है। और ये अभी जो फसल उपजा है ये कभी कभी आ गया तो समझिए कि फब गया, ही मुनाफा में बोनस है, और नहीं तो सब राधे राधे अपना रोते रहे, लगा करके रोता है। मसूरी लगाता है तो एक साल सुने होंगे कि कोई कावारने वाला मसूरी जन नहीं गया, है ना, कोई मजदूर नहीं गया, क्योंकि उसमें पाला मार दिया था। नापी कैसे होगा? नापी उसमें झाड़ी बनी हुई है, झूरी को देख नाम सुने हैं? जी सर जी। ये काश जो होता है ना, ये काश कभी मरता नहीं, कितने दिन आप पानी में डूब जाइए, काश कभी मरता नहीं है, गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, वह पानी में डूबल रहेगा, सुतल रहेगा, वो चुपचाप सांस लेकर के। सर वो लंबा सा रहता है, पतला सा पेड़ पौधे झोरी खड़ के जैसा खड़ा होता है। हाथ आपका कटने की, अगर खींचिएगा ना ऐसे तो हाथ पर कटने की संभावना हो जाएगी, और रुका होता है। चलिए आगे, इसको छोड़िए, अब यहीं टाल को टाल में रहने दीजिए, टाल को यहाँ नहीं लाइए, टाल को उधर छोड़ दीजिए। अब हम लोग चले आगे की ओर। अगला प्रोग्राम है बम्बा तो हो गया, उसके बाद मार्जिंग लाइन। हाँ, मार्जिंग लाइन वह लाइन है जो सर्वे के दौरान किसी मौजे का नक्शा शीट एक चादर या एक शीट में नहीं बनकर कई शीटों में या कई चादरों में तैयार किया गया है, उसे एक जगह एकत्रित करने वाली लाइन को मार्जिंग लाइन कहते हैं, तथा नक्शा शीट को अलग अलग करने वाली लाइन को मार्जिंग लाइन कहते हैं। यह नक्शे पर बना हुआ रहता है तथा सरजमीन पर मिलाना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? अब कोई गांव का मौजा है, कोई गांव है ना, तो एक चादर नहीं है, कई चादर है ना। जैसे परिवार होते हैं तो परिवार में संख्या कई के रहते हैं और सब एक जगह एकत्रित हैं, तो उसको क्या कहेगा? एक परिवार में है। और वह अलग अलग टुकड़ा में बिखर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अनेक टुकड़े में हो गए, फलना का परिवार है, अनेकों टुकड़ा में बांट लिया। उसी तरह चादर अनेकों टुकड़ा में बंट जाते हैं, है ना, तो उसी को मार्जिंग लाइन कहते हैं। हो सकता है कि दूसरे मौजे की भी नक्शा शीट को सटाने का काम किया जाएगा, तो वह अभी मार्जिंग लाइन के अंतर्गत ही आता है। उस समय कहिएगा कि नहीं सर तो नहीं बताए थे हमको कि दूसरे मौजे का नक्शा शीट सट रहा, तो वह मार्जिंग लाइन होगा, तो वह अभी मार्जिंग लाइन नहीं है, क्योंकि अगले मौजे को भी सटाने के लिए आप देखे होंगे किसी मौजे में 3 मौजे का 3 चिमानी जो डाला हुआ है, तो वह 3 मौजे की रुख को बताती है, वह 3 मौजे की रुख को बताती है। तो 3 मौजे की रुख जब बताती है तो उस लाइन पर तीनों तरफ से चादर आता है, तीनों मौजे का अलग अलग मौजे का चादर आके वहाँ सटता है, तो तब ही वहाँ 3 सीमानी का निर्माण हो सकता है, अन्यथा 3 सीमानी का निर्माण नहीं होगा। वहाँ सिर्फ बम्बा का निशान डाल करके आगे बढ़ते कदम में अगर 2 सीमा का मिलन हो रहा है तो वहाँ बम्बा का निशान डालते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए सर्वेयर चले जाएंगे। लेकिन जहाँ 3 सीमानी की मिलन होगी तो वहाँ 3 तरफ से लाइन चला करके और चोखा लाइन जो 1 जरीब हटकर 5 जरीब तक सीधी लाइन चला करके चोखा लाइन का निर्माण कर देंगे, जो वह तीनों मौजे की रुख को बताएगा।
इसीलिए चोखा लाइन को तैयार किया जाता है ना। क्या बाबू कोई दिक्कत है बोलते जाओ, समझ रहे हैं? समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत होगी तो हमें बोलिएगा तो हम आपको कुछ समझाएंगे, नहीं बोलिएगा तो हम कुछ नहीं समझाएंगे, हम बोलते चले जाएंगे, है ना। अगला है 3 मेर। अगला है 3 मेर। 3 मेर। मेर आरी का नाम सुने हैं? हाँ, तो उसी को जो एक जगह 3 गो लाइन मिल जाती है उसी को 3 मेर कहते हैं। या 3 बटिया का नाम सुने होंगे, अब फलना जगह 3 बटिया है ना, वहाँ पर 3 मुहानी है ना। वही सब वो आप लोग के भाषा में हमको आना पड़ता है ना। तो उसी का नाम है 3 मेर और 3 बटिया 3 मुहानी। तो आगे लिखे 3 मेर। जब सर्वे के दौरान सर्वेयर ग्राम में पैमाइश करने जाते हैं तो किसी भी मौजे में मानचित्र एवं नक्शे पर, मौजे में मानचित्र एवं सरजमीन पर 3 मेर एक जगह आकर मिलती हो तो उसे 3 मेर कहा जाता है। यह भी पैमाइश करने के लिए एक अच्छा मुस्तकिल मुकाम माना जाता है। तो कह रहा है कि जैसे लोग कहते हैं कि फलाने के मेड़ पर, खेत में, आरी पर एक 3 मेर है, जो वह मुस्तकिल है, वह एक निशान है। मुस्तकिल क्या होता है? एक निशान होता है। उसको अस्थायी रूप से पकड़ करके आप पैमाइश का काम कर सकते हैं। कहीं कोई लेकिन परंतु की बात नहीं होगी, कुछ सोचने की बात नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग सरजमीन और नक्शे से हूबहू मेर मिलेगा, कहीं कोई परंतु की बात नहीं होगी जो घट जाएगा। अब आपकी अंदाज अगर घट रही है तो वहाँ मेर घट जाएंगे। या मेर तक कहीं बढ़ा भी दिए ना, ऐसा होता है कि वह सिरमेर नहीं इधर होगा। जैसे जमीन वाला भी होता है ना सारी, अगर ना चिरमेर वो नहीं हटता है, कॉर्नर होता है। अब आप अगर बलिष्ठ हैं तो आपके पीछे वाला जो भाई है वो क्या आपसे कम नजर आ रहा है आपको? वह भी कम नहीं है, 2 आदमी का है ना। तो 3 आरी जब 3 गो रहता है ना तो वो आरी हिलता डोलता कोना नहीं है। हाँ, बीच में हिल डोल जाएगा, इसलिए कि बीच में जब गाड़ियां चलती हैं, ट्रैक्टर जो चलता है तो ट्रैक्टर थोड़ा सा जो आरी को तोड़ देता है, क्या करता है कि व्हील उसका काट देता है। तो काट देता है तो उसके लिए किसान, क्योंकि पानी रोकना है उसको, किसान को क्या करना है? पानी रोकना है। अगर मेर नहीं रहेगा तो पानी नहीं रुक पाएगा, है ना, क्योंकि टाल क्षेत्र नहीं है जो पानी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो हर हमेशा पानियों की आवश्यकता है, क्योंकि धान बिना पानी का नहीं होता है। गेहूँ 3 पानी से 4 पानी लगता है, ऐसे गेहूँ नहीं होगा। और रबी फसल उगाइएगा तो उसमें तो दीजिए नहीं दीजिए तो भी हो जाता है। हाँ ना, कहाँ चना में कहाँ पानी लगता है? चना का खेती होता कहाँ है? वो तो सर डूबने वाला एरिया उसमें होता है। हाँ, चना मसूर इस सब में पानी बहुत नहीं लगते हैं। नाम के पानी जब नहीं जन्मेशन हुआ है, खेतें उखड़ गई है, जैसे देखते हैं उखड़ने का मतलब होता है कि हाल सूख गया और उसको बोने के लिए गए हैं, तो बोने के लिए गए हैं तो जुताई नहीं होगा तो उसको पानी से पटा देते हैं और जोत के नरम ही उसको लगा देते हैं। अगर नरम नहीं लगाएंगे तो फिर वह कड़ा हो जाएगा। जैसे चेला कड़ा होता है ना, वो एकदम काली केवाल है, काली केवाल जो है वही टाल है। उसमें कपास भी ज्यादा मात्रा में होना चाहिए सर। होता है लेकिन वह कपास डूब जाने के बाद नहीं हो सकता है। कपास डूबने के बाद नहीं होता। वो डुबाव में कपास की खेती वह कहाँ होगी? जो काली केवाल है और धनहर इलाके का है उसमें कपास की खेती होगी, है ना, क्योंकि मिट्टी जो है कई प्रकार के हैं, है ना। हमारे बिहार में
जमीनें एक समान नहीं है। अगर एक समान जमीन रहता तो यहाँ बिहार में भी चकबंदी हो गया रहता। आज दूसरे स्टेट में चकबंदी हो गया है, जो हर एक किसानों के गाड़ियाँ अपने खेतों तक चली जाती है। लेकिन हमारे बिहार में वैसा व्यवस्था नहीं है सरकार का। कोशिश किया गया था सरकार के मदद, लेकिन हुआ सरकार और आम जनता, आम कृषक अगर दोनों हाथ में हाथ मिलाकर काम करेंगे तो चकबंदी हो सकती है। हमारे पंचायत में हुआ है सर, लेकिन उसको 2 नक्शा बना दिया है और उसको फिर उसके कोई मान्यता देता है, कोई नहीं भी नहीं, उसकी चकबंदी की मान्यता ही नहीं है, क्योंकि चकबंदी एक ही जगह कायम 2 जगह है अभी मौजूद। हुआ है सर, नालंदा जिला के अंतर्गत, पटना जिला अंतर्गत हिलसा एक अनुमंडल है। हिलसा का नाम आप लोग सुने होंगे, और हिलसा अनुमंडल में चकबंदी हुई है ना। एक कंकरसराय ब्लॉक है, उसके ग्राम में चकबंदी हर जगह हिलसा में भी नहीं है, हर जगह हिलसा में भी नहीं मिलता है, लेकिन कुछ जगह कंकरसराय के ब्लॉक में चकबंदी का कार्य किया गया है। उसके बाद वहाँ से उठा जो बिहार शरीफ अनुमंडल में आता है, तो बिहार शरीफ अनुमंडल आ जाइए, इसमें एक नूरसराय ब्लॉक है। नूरसराय ब्लॉक एवं ग्रामों के नाम से जाना जाता है, वहाँ चकबंदी का कार्य किया गया है। लेकिन यहाँ सब ताजपुर ब्लॉक में भी हुआ है पंचायत जैसे में। लेकिन जैसे आपको बताए कि रोड बना हुआ है हर एक जगह, वह सुविधाएं नहीं है। वो सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है, लेकिन चकबंदी हुई। जब सुविधा नहीं होगी तो फिर आपका रोड बना क्या? आपकी सुविधा क्या मिली? चकबंदी क्या हुई? नक्शे में है सर, चकबंदी में आपके पास 5 बीघा जमीन है, तो चकबंदी होने से आपको 5.25 बीघा जमीन मिलेगा। सर, हाँ वो चकबंदी ऑफिस से लिया हुआ था जमीन, हाँ तो उसका भी कोई ये नहीं है पॉलिटिक्स, ना, क्योंकि अगला आदमी तो अब सहमति नहीं दे रहा है, बोल रहा है अपना अपना। वो वैसा सम्मति नहीं है। इसका कारण है कि चकबंदी हुआ ही नहीं, तो फिर चकबंदी कागजातों का क्या वैल्यूएशन रहेगा? आप अपना जोत रहे हैं, अगर आपसी लोगों का तालमेल अगर है सुविधा के अनुसार, तो वह चकबंदी का काम कर सकते हैं, अन्यथा वह करने का काम नहीं है। सर हुआ है मेरे सर उससे रसीद भी कटता है और खतियान भी बना हुआ है, रजिस्टर्ड 2 के हिसाब से हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। रुको रुको रुको, तुम लोग को अभी पिटाई करते हैं, रुको। ऊपरे साइकिल चलेगा रे। अगला है आगे का चौमेर, अगला प्रोग्राम चौमेर। हाँ अभी टाइम हो गया क्या? हाँ 9 बज गया। 9 बज गया। चलिए चौमेर को लिखा देते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, उसके बाद मैच दे देंगे। चौमेर एक और लिख लीजिए, क्योंकि चौमेर उसको भी लिखा दिए थे, अगला बैच को भी, और आपको भी। आप में बहुत ज़्यादा बात कर गए, टालर चले गए हम, हैं? मिला ना सर, नहीं हम टाल चले गए, तो उतना दूर नहीं जाना था, अभी हमको प्रशिक्षण के दौरान नहीं जाना है ना। चलिए आगे चौमेर। जब सर्वे करने के दौरान, ग्राम में सर्वेयर जाते हैं, जब ग्राम में सर्वेयर पैमाइश करने जाते हैं, तब समझ में आएगा। जब ग्राम में सर्वेयर पैमाइश करने जाते हैं, तो सरजमीन और नक्शे से आरी या मेर एक जगह आकर एकत्रित होती है। चारों तरफ से लिख दीजिए, तब समझ में आएगा, है ना। सरजमीन एवं नक्शे पर चारों तरफ से आरी या मेर एकत्रित होती है, तो उसी लाइन को चौमेर कहते हैं। यह भी पैमाइश करने के लिए अच्छा मुस्तकिल मुकाम माना गया है। कहते हैं यह भी मापी के लिए अच्छा मुस्तकिल मुकाम माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान है
जिसका कर्ण 175 गज तथा लंब 120 गज है, तो चौड़ाई क्या होगा? तो क्षेत्रफल डिसमिल में निकालकर, क्षेत्रफल डिसमिल में निकालकर 6.5 हाथ की लग्गी से बीघा कट्ठा धूर में ज्ञात करें। 6.5 हाथ की लग्गी से बीघा कट्ठा धूर में ज्ञात करें। पुनः इसी जमीन को 5.5 हाथ की लग्गी से पैमाइश करने पर कितना बीघा कट्ठा धूर होगा? 5.5 हाथ की लग्गी से पैमाइश करने पर कितना बीघा कट्ठा धूर होगा? सभी सूत्रों में ज्ञात करें। सभी सूत्रों, हाँ, सभी सूत्रों में ज्ञात करें। इससे पहले कर्ण निकाल लिया जाएगा, ये चौड़ाई तो आयत की चौड़ाई बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आयत का कर्ण या कर्ण बराबर माइनस लंब स्क्वायर बराबर चौड़ाई आपको आ जाएगा। सर सूत्र लिखिए ना सर, एक बार हाँ, बोर्ड पे लिखिए ना सर। लिख दो बोर्ड पर। आयत की चौड़ाई बराबर रूट अंदर, हाँ, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसीलिए कर्ण पहले लिखा गया है और तब लंब डाला गया है ना? यही सूत्र है। हर चीज तो लगभग सब लिखा चुके हैं हम, है ना? कोई